रेडी? ओके इस्माइल जी, जैसे कि हमने आपके हम दिल दे चुके सनम के गाने सुने हैं, देवदास के सुने हैं, फिर काची के सुने हैं, काची के बाद से अब आप फिर से वापस आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। भूमि के साथ में, तो भूमि के बारे में कुछ बताइए। भूमि देखिए क्या है, मुझे परसों मैंने जब फिल्म देखी एडिटिंग में, मुझे संदीप ने फिल्म दिखाई कि बोले सर देखो कैसा कैसा लग रहा है आपको। तो मैं तो देखने के बाद एकदम खुश हो गया उसको, क्योंकि पहली बार मैंने संजय दत्त को इतना इमोशनली इतना अच्छा रोल प्ले करते हुए देखा, इतना खूबसूरत काम किया। मतलब नो डाउट कि क्रेडिट गोज़ टू उमंग कुमार। गुड, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और मैं सारे सीन देखने के बाद अचानक मेरे मन में आया ऐसा कि इस फिल्म का बैकग्राउंड मैं करूं। तो मैंने संदीप से कहा यार इस फिल्म का बैकग्राउंड मैं करना चाहता हूं, तो मुझे ये मेरे दिल को छू रही है फिल्म, तो मैं इंशाल्लाह इस फिल्म का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से करके निकल सकता हूँ। जैसे मेरा उस तरह का नेचर नहीं है कि कहीं भी कुछ भी काम मांग लेना, ये करना, वो सब उन चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ मैं। पर फिल्म में वो खिंचाव मुझे नज़र आया, और मुझे सच में संजय दत्त का काम मुझे बहुत अच्छा लगा यार। इतना इमोशनली पहली बार में उस आदमी को इतना डूबा हुआ रोल, हालांकि उन्होंने इससे पहले वास्तव फिल्म भी बहुत अच्छी की थी, वो भी बहुत गज़ब का काम किया था उन्होंने, लेकिन इसमें उनका एक अलग लेवल पे है वो इंसान। तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपनी पूरी एनर्जी भूमि के बैकग्राउंड में लगाऊं, और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं तो अपना जितना जो बेस्ट है मतलब वो करने की कोशिश करूँगा मैं, बाकी तो सब उसकी मर्ज़ी है। ओके, भूमि इज़ ऑल अबाउट बाबा। तो जब एक पावरफुल कैरेक्टर है, एक बाबा भी जिस तरीके से एंट्री होती है उनकी, तो क्या क्या मतलब दिमाग में रख के आपने वो म्यूज़िक बनाया, किस तरीके से आपने सोचा कि क्या क्या करना पड़ा उसके लिए? मैंने कहा ना कि एक्चुअली भूमि जो जिस तरह की कहानी है उसको, ये वो वाली कहानी नहीं है जिसमें हीरो आता है और तोड़ फोड़ करके 10-15 लोगों को गिरा देता है। वो ये उस तरह की नहीं है, बड़ी बड़ी टची, बड़ी इमोशनली कहानी है। और हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को लेके ये कहानी है, और थोड़ी अलग तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट किया है। तो मुझे वही चीज़ तो अच्छी लगी ना, जिसमें मुझे ऐसा लगा मैं कुछ अच्छा म्यूज़िक कर सकता हूँ इसमें। नहीं तो क्या होता है कि एक रूटीन फिल्म देख देख के आदमी को लगता है हाँ चलो ठीक है। मुझे कुछ थोड़ी सी ऐसा लगा कि इस फिल्म के अंदर कुछ मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। जब आपको अगर कोई चीज़ अपील करती है ना, तो उसमें कुछ होता है, तभी वो चीज़ आपको अंदर से पुकारती है। तो आप देखना ना, आपको भी, आप जब देखोगे तो आप भी मुझे उस वक्त याद करोगे। सर हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक लंबे टाइम के बाद कम बैक कर रहे हैं। हाँ थैंक यू। आपने बताया कि बैकग्राउंड म्यूजिक, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक आप पहली बार कर रहे हैं, करेक्ट? मेरे ख्याल से मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। हाँ, और जितना मेरा नॉलेज है कि बहुत ही टफ होता है ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये काम। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, और जो आपने म्यूज़िक दिया है, आपके म्यूज़िक के बारे में कुछ भी जानना? मैं एक्चुअली देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 22 साल वायलिन बजाया, हाँ। 22 ईयर्स। और मेरा घराना जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फादर के पास मैंने सीखा, गणेश अंकल के पास मैंने सीखा जो प्यारेलाल जी के भाई। तो ये हमारी इंडस्ट्री के ऑर्केस्ट्रल खंबे लोग थे जिनको बोला गया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो अभी आप समझ सकते हो कि हम वैसे ही इतनी स्ट्रॉन्ग जगह से सब कुछ सीख साख के निकले हैं। और उसके बाद फिर मैंने बहुत अंग्रेज़ों के साथ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में भी काफ़ी वायलिन बजाया। तो मेरा एक एक्सपीरियंस अंग्रेज़ों के साथ काम करने का भी है। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से म्यूज़िक को बहुत अच्छे से फ्यूज़न करके निकल जाता हूँ, क्योंकि पर्सनली वो ज़िंदगी मैंने जी है, इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें बड़ी करने में भी बड़ा मज़ा आता है। मैं छोटा छोटा साउंड करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। लगना चाहिए कि हाँ 70 mm स्क्रीन पे फिल्म बन रही है तो साउंड भी वैसा होना चाहिए। और साउंड वैसा सिर्फ साउंड, शोर शराबा का मतलब साउंड नहीं होता है। साउंड का मतलब बहुत अच्छे से आप किसी चीज़ को कंपोज करो। साउंड का मतलब ये होता है कि पियानो के आप 4 नोट ही बजा रहे हो लेकिन वो आपके दिल को छू रहे हैं, वो भी एक साउंड है।
साउंड का मतलब ये नहीं कि शोर शराबा वो होने उसको ही साउंड बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने पहले भी 250-300 म्यूजिशियन में मैंने फिल्मों में अपना, मैं जब काम करता था तब भी मैंने उतने लोगों में काम किया। जब मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन का चांस मिला तो मेरा ऑर्केस्ट्रा उतना ही बड़ा था, 250-300 लोग से शुरू किया था मैंने। तो किस तरह एक बड़े ऑर्केस्ट्रा को यूज़ करना, तो वो प्रैक्टिकली हमने वो ज़िंदगी जी है और वो प्रैक्टिकली हमने सीखा है। तो बड़ा मज़ा आता है कि हमारे प्यारे लाल जी किस तरह करते थे। फिर कॉन्सर्ट में वो सारे अंग्रेज़ लोगों के साथ जब काम किया तो वो लोग की सोच क्या होती है। जब पर्सनल कोई चीज़ आप जीते हो और सीखते हो ना, तो उसका मज़ा कुछ और ही आता है। जी जी जी। और एक होता है कि सुन सुन के करना, वो एक अलग चीज़ है। बट हमने खुद सीखा, कुछ खुद जिया है उसको, 22 साल ज़िंदगी के उसको दे दिए, फिर उसके बाद हम म्यूज़िक डायरेक्टर बने। जी क्योंकि सर आपने बताया और हमने देखा भी कि आपको छोटे मोटे काम पसंद नहीं है, और आप हमने देखा भी कि आप उस फैमिली से आते हैं, और हमने ये भी देखा कि आप जिस तरह के आपने फिल्मों में म्यूज़िक दिया, चाहे वो हम दिल दे चुके सनम या देवदास हो, या अब हमने आपकी लास्ट फिल्म जो कांची देखी मेरे यहाँ उसका भी- कृष्णा फिल्म का भी एक गाना बहुत हिट हुआ था, हाँ, सुभाष जी वो का। हाँ, कृष्णा तेरा जादू चल गया। 13,000 चल गया। हाँ, तो सर क्योंकि एक लंबे गैप के बाद जब हम देखते हैं कि एक या फिर एक स्टारडम, एक वो स्टारडम आपके पास था, वो गाने हर किसी के जुबान, हाँ। सडनली सर हमारी इंडस्ट्री से गायब हो जाना, तब वो क्या क्या- फील करते हैं सर आप? क्योंकि हर किसी की जुबान पे आपके गाने, और फिर हाँ, सडनली आपके गाने आना हाँ। बंद। असल में क्या होता है ना, देखिए मेरा कुछ काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं ज़्यादा हाजी नाजी नहीं कर पाता हूँ। अगर गाना मुझे पसंद आ गया ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि डायरेक्टर को भी पसंद आना ही चाहिए। फिर वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि डायरेक्टर 10 लोगों को पूछ रहा है। फिर डायरेक्टर का अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो एक तो मैं एक सिचुएशन पे 10 गाने बनाने की आदत नहीं है। मैं एक सिचुएशन पे बड़ी मुश्किल से एक गाना सोचता हूँ, और जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि बाकी सबको भी अच्छा लगना चाहिए। और मैं ज़्यादा काम पसंद करना वहाँ पसंद मतलब करता हूँ जहाँ पर, देखिए एक सिंपल सी बात है, मैंने म्यूज़िक सीखा भी और म्यूज़िक के अंदर पूरी बचपना भी गया मेरा, मेरी जवानी भी ख़त्म हुई उसमें। अब मैं बुढ़ापे की तरफ जाने से पहले एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो मैंने जिया है उस ज़िंदगी को। अब अचानक एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है और वो बोलेगा ये गाना अच्छा नहीं, ये गाना करो, मैं नहीं बोलता हूँ कि उसको सेंस नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए हम लोगों पर। अगर हम कॉन्फिडेंटली बोलते कि नहीं सर ये गाना आप कोशिश कीजिए, ये गाना नहीं, ये गाना उससे बेटर है, तो थोड़ा सा विश्वास उनको रखना चाहिए। तो बस वो छोटी छोटी बात है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा कहना का मतलब यही है कि भाई थोड़ा सा आप किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर को लेते हो, मुझे ही नहीं किसी को भी आप अगर लेते हो तो आप उस पर भरोसा कीजिए। जी अच्छा सर, ये जो आपका ही जवाब में एक और सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो म्यूज़िक की जो परिभाषा है सर, वो बहुत ही बदल गई है। हमें अगर हम आपके म्यूज़िक को देखें और प्रेजेंट टाइम के म्यूज़िक को देखो, लाउड, वो हाइपर डीजे टाइप्स के जो ये जो बदलाव आया है इंडस्ट्री में, हमारे सोसाइटी में, आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं इंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मेरे 3 लड़के हैं जिसमें से 2 तो डांसर ही है। हाँ, तो मैं इतना तो जानता ही हूँ कि भैया देखो म्यूज़िक अच्छा होगा ना, तो चाहे उसमें कोई भी बीट हो, चाहे आप एक डुगडुगी बजा दो, चाहे आप 10 ड्रम बजा दो, लेकिन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, एक होता है अच्छा या एक होता है बुरा। तो आज जो लोग काम कर रहे हो बुरा काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो लोग, तो नए नए टेक्निकली साउंड और नई नई चीज़ें। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि अब रोज़ रोज़ तो अच्छा गाना नहीं आ सकता है ना। अच्छा गाना भी देखो बिल्कुल उस बच्चे की तरह जन्म लेता है, बिल्कुल जैसे बच्चा जन्म लेता है ना 9 महीने के बाद। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गाना 9 महीने के बाद जन्म लेता है, बट उसका भी टाइमिंग कुछ ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो ऊपर वाले की तरफ से वो एक देन है, बस वो गिफ्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस्माइल दरबार हूँ, मैंने हम दिल दे चुके सनम और देवदास किया है, तो मैं अभी ये भी मैं करूँगा, तो मैं कुछ नहीं करता है, सब करता है ऊपर वाला, ये उसकी तरफ से आता है और वो आप बस। हाँ ओके सर, जिस तरीके से आपने बोला कि आप एक गैप के बाद में आ रहे हैं, तो कहें कि ऑडियंस चेंज नहीं होती रहती है। आपने कांची में म्यूजिक दिया, कांची के बाद में अब आप आ रहे हैं, 2017 हो रहा है,
म्यूजिक भी अलग है, लोगों के पास में और भी काफ़ी रैपर्स हैं, म्यूजिक है, इंग्लिश म्यूजिक है, तो एक फिर से ऑडियंस बनाने में कहीं ना कहीं वो रहता है। मैंने देखो आपको कितनी अच्छी बात कही कि जी अच्छा म्यूज़िक जब भी आप दोगे ना, कभी भी दो, ये वक्त में दो या आने वाले 20 साल के बाद दो, वो कभी फेल नहीं होगा। शर्त ये है कि अच्छा होना चाहिए। और वो अच्छा, मैंने आपसे ये भी कहा कि वो कोई गारंटी उसकी कोई नहीं दे सकता है, वो एक कुदरत है, वो ऊपर से उसकी तरफ से वो गिफ्ट मिलता है। और कौन सा इस इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टर, एक डायरेक्टर तो बता दो जो ये बता दे कि मैं मुग़ल आज़म बना के दिखाऊंगा, मैं पाकीज़ा बना के दिखाऊंगा। कोई एक, चलो कोई शोले बना के दिखा दे, एक कोई कॉन्फिडेंस से तो ये जो जिन्होंने बनाई है वो भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं कर सकते ये बात। तो ये कुदरत है भाई।